हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल बुलबी। और आज हमने क्या ट्रेड किया, इसकी क्या ट्रेड किया और इसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के ट्रेड का लॉजिक क्या था और किस लॉजिक पे हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ये चलता रहेगा। बट बेसिकली हम मार्केट को किस वे में या किस नज़रिए से हम देखते हैं, किस अप्रोच से हम देखते हैं, ये हमें सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप गलतियाँ करें और उससे सीखें। आप दूसरों की गलतियों को देखकर भी सीख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। बेसिकली आज हमने दो स्टॉक को पिक किया था कि हम अगर हमारे लेवल पे ये दो स्टॉक आते हैं तो इसमें इन दोनों में से हम किसी को भी ट्रेड करेंगे। एक था हैवेल्स, जिसको हमें आज अपसाइड ट्रेड करना था इस लेवल से, और एक था हमारा कोटेक। बट हैवेल्स उस टाइम तक जब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उस समय तक हमारे लेवल पे नहीं आया था, इसलिए हमने कोटेक को चूज़ किया और हमने कोटेक में ट्रेड किया। हालांकि हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। बाद में हमने फिर हैवेल्स को देखा तो हमें लगा कि काश कि हमने हैवेल्स को ट्रेड करते तो शायद हमें टारगेट मिल गया होता। ओके, बट कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। आज स्टॉप लॉस हुआ, कल हमें टारगेट मिल जाएगा। चलिए फोकस करते हैं कि हमने आज कोटेक को ट्रेड क्यों किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये कैंडल है, 2 सितंबर की कैंडल है। 2 सितंबर की कैंडल का हमने हाई मार्क किया था और हम ये देख रहे हैं कि 2 सितंबर के बाद से 1 2 3 4 5 कैंडल लगातार उसके अंदर ही बनती जा रही थी। ना ही इस कैंडल को ब्रेक डाउन करके कोई कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, ना ही इसको ब्रेकआउट कर रही थी। उसके बाद से अगले दिन हम क्या कर रहे हैं, 10 तारीख को 10 सितंबर को हमने देखा एक मार्केट इस कैंडल के ऊपर ओपन हुई बट सस्टेन नहीं कर पाई और इसके नीचे आके क्लोजिंग कर दी। इसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार 3 दिन तक डाउन ट्रेंड में ही कैंडल बनती रही और जो अप साइड्स हैं वो क्या हो रहा है, लगातार शिफ्ट होते रहे। तो मुझे ये लगा कि शायद मार्केट क्या है, वीक है। अगर ये मार्केट स्ट्रांग होता तो इसने इसको ब्रेकआउट दिया, 1 2 3 दिन का मौका था, ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता। और आज इसने जब इस हमारे रेंज के अंदर ओपनिंग दी, इसकी जो ओपनिंग आज की जो ओपनिंग थी वो समवन अराउंड 1968 पे थी, तो जो कि ओके। तो मुझे ये लगा कि ये वापस से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके क्या करेगा, ये ब्रेक मतलब डाउन ट्रेंड में जाएगा। और हालांकि ऐसा हुआ भी। ओके, आइए देखते हैं। हाँ, हमने जब आइए मैं इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ एग्जैक्ट आपके लिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक सेकेंड, हमारी जो मास्टर कैंडल है वो ये रही है। ये मैंने मार्क कर दिया। अब 5 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। आज मार्केट ने ओपनिंग किया, ओपनिंग के साथ ही ये अपसाइड गया, बट उसने वापस से हमारे लेवल पे क्या कर दिया, रिजेक्शन लिया और उसके अंदर क्या कर दी, क्लोजिंग कर दी। अब मैं एक एंट्री का कंफर्मेशन ढूंढ रहा था। एंट्री का कंफर्मेशन मुझे मिला इस कैंडल से, जब इस कैंडल ने 1 2 3 4 5 जो कैंडल जो कि अपसाइड की बनी हुई थी उसको डाउन साइड में ब्रेक करके कवर कर लिया और ये हमारे लेवल के अंदर आके ट्रेड करने लगा। उसके बाद से जब ये रिट्रेसमेंट ले रहा था तब हमने यहाँ पे इंटर किया, हमें जो प्राइस मिला वो समय अराउंड 1970 पे हमारा जो फुली ट्रेड है वो क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया और हमने इस स्विंग की, हालांकि हमारा जो हमारा जो स्टॉप लॉस था आज गलत जगह पर लगा हुआ था। शायद हमें जो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था आज के इंटरडे हाई के ऊपर लगाना चाहिए, तो हमारा स्टॉप लॉस सेफ होता। फिर वहाँ से ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाना शुरू किया। मुझे 1:1 ये कह सकते हैं 1:2 हमारा जो बन रहा था वो 16290 पे बन रहा था, बट इसने लो लगाया समवेयर अराउंड 196490। आप कह सकते हैं कि 2 रुपये से हमारा जो टारगेट है वो क्या हो गया, चूक गया और वापस से ये ट्रेड रिवर्स हो गया और इसने हमारा स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ये वापस से हमारी डायरेक्शन में ही क्या हो गया, वापस जाने लगा। और हमारा जो स्टॉप लॉस है, मात्र आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस जो है इसने हाई लगाया है 1975
1977 का, और हमारा जो स्टॉप लॉस था 1979.60 का था, यानी 10 पैसे से हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया और वापस से ट्रेड हमारी डायरेक्शन में गया। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस ट्रेड को करके ये अच्छा लगा कि हाँ मतलब अंत में ये जो ट्रेड है हमारी डायरेक्शन में गया। हाँ, हमारा स्टॉप लॉस क्या था, वो शायद सही जगह पे प्लेस नहीं था, जिसकी वजह से हमें ये आज स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस को हमने हिट कराया। ओके, तो इसमें हमने क्या किया है, टोटल हमने इसमें इस ट्रेड में जो हमने बुक किया था, जो स्टॉप लॉस था, जो कि हमारा 500 का जो रिस्क होता है, उसी के अंदर ही मेरा रिस्क रहा 431 रुपीज़ का। इसमें मैंने क्या किया, लॉस बुक किया। उसके बाद से मैं काफ़ी देर तक वेट कर रहा था। हालांकि आज मुझसे एक और गलती हुई कि मुझसे ओवर ट्रेडिंग हुई। ओवर ट्रेडिंग में क्या किया, मैंने ऑप्शन में भी ट्रेड किया। ऑप्शन में दो ट्रेड लिए थे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने डिसिप्लिन पे बने रहें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकूँ, जिसके लिए मैं दिन पे दिन लगातार कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझसे पहले बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई करती थी, बस उसको मैंने क्या कर दिया, अब कंट्रोल किया है। और लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान देखोगे, मैंने ऑप्शन में ट्रेड लिया है, बट मेरे इसमें जो लॉसेस हैं वो क्या हैं, काफ़ी कम है। ओके, ये भी ब्रेक इवन पे ही निकल गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा देर मैंने होल्ड नहीं किया। जब मेरे डायरेक्शन में अगर मार्केट नहीं जा रहा था तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसकी वजह से मुझे 260 रुपीज़ के प्रॉफिट हुए थे। आइए देख लेते हैं क्या था। सबसे पहले कॉल में देखते हैं। कॉल में जब मार्केट, एक सेकेंड मैं आपको कॉल में दिखा देता हूँ। मार्केट में हाँ, ये रहा, वेट, आज आप देख सकते हैं, आज निफ्टी जो था, आज निफ्टी ने ओपनिंग दी। ओपनिंग के बाद वो उसने एक सेलिंग कैंडल बनाई। उसके बाद से वो इस लेवल को हाई टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा था। तो मैंने मॉर्निंग में देखा, सॉरी जब मैंने जब ट्रेड लिया, ये था लगभग 1 बजे के करीब। 1 बजे के करीब मैंने देखा, 1 बजे कैंडल आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सी थी। ये समझ रहा हूँ, यहाँ रही, ये रही कैंडल। इस कैंडल पे हमने क्या किया था, ट्रेड लिया था। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मार्केट ने निफ्टी ने यहाँ से गिरावट शुरू की, और ये लगातार लोअर लो बनाते हुए इस पॉइंट से उसने फिर हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे ये लगा कि ये इस रेजिस्टेंस को ये आसानी से क्या कर देगा, यहाँ पे आया, उसने सपोर्ट लिया, यहाँ से ब्रेकआउट कर देगा और मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। बट इसलिए ये सोच के मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। बट ये जो इस कैंडल ने जैसे ही नीचे काफ़ी तेज़ी से ये कैंडल नीचे आने लगी, जिसके कारण से मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैंने ट्रेल करके अपसाइड लेके आ गया था, जिसके कारण मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और इसमें 2 पॉइंट का मुझे लॉस हुआ, जो कि आप देख सकते हैं 135 रुपीज़ का नियर अबाउट मुझे लॉस हुआ। उसके बाद फिर मैं काफ़ी देर तक थोड़ा देर तक मैंने उसके बाद वेट किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि इस लेवल को मार्केट, एक सेकेंड, निफ्टी में इस लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाएगा और ये वापस नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कैंडल पे ये है 13 मतलब 1:40 पे, यानी कि 1 बजे मैंने जो कॉल का ट्रेड लिया था, उसके बाद मैं 40 मिनट तक मैं मार्केट को देखता गया, मैंने वेट किया। आज 1:40 पे क्या होगा मैं देखता हूँ। हाँ, 1:40 की क्या है, ये कैंडल है। जब ये कैंडल, इस कैंडल ने, जब मार्केट ने यहाँ से काफ़ी देर तक यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद जब मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में आने लगा और इस लेवल के नीचे जैसे ही आया, मैंने अपना ट्रेड इसी कैंडल के रनिंग कैंडल में मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लेस किया था। ओके, बट मार्केट लगातार इस हाई को निकाल नहीं पा रहा था, जिसके कारण से मैंने यहाँ पे इसी कैंडल में एग्जिट कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हाँ मैं बड़ी लॉसेस ले लूँ। ओके, क्योंकि मेरा जो रिस्क एपेटाइट था वो 500 रुपीज़ था, और अगर इस पुट में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो जो मेरा पर डे का रिस्क है वो एक्सीड कर जाता, इसीलिए मैंने उसमें क्या कर दिया, एग्ज़िट कर दिया। और तो ओवरऑल जो आज का मेरा P&L रहा है वो रेड में ही रहा है, 299 रुपीज़ 75 रुपये का। ओके, हालांकि मुझसे ये गलती हुई है कि आज मैंने ओवर ट्रेडिंग की हुई है। आगे से मैं इसको ध्यान रखूँगा कि ओवर ट्रेडिंग मुझसे ना हो, और मैं ये आपसे भी कहूँगा कि प्लीज़ ये चीज़ है, ओवर ट्रेडिंग और
जो लॉसेस हैं उसको, जो लॉसेस हैं बड़े लॉसेस तो होंगे, डोंट, इससे घबराने की बात नहीं है, ओके। लेकिन हाँ, बड़े लॉसेस को क्या करना है हमें, अपने अपने हाँ, बड़े लॉसेस हमें ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे कि ये दो चीज़ें हैं, एक ओवर ट्रेडिंग, दूसरा बड़े ट्रेडर। तो ओवर ट्रेडिंग में हुई है मुझसे आज, लेकिन हाँ मैंने बड़े लॉसेस नहीं होने दिए हैं, आज नहीं कल क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएंगे, वो चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा मेरे वीडियो से। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, थैंक यू वेरी मच।